अपने कैंपस में कि आप अपना इतना बहुमूल्य समय मेरे बच्चों के लिए निकाल कर आए। और बच्चों का उत्साह देखकर मुझे अपने ज़माने में एक शिक्षक की कही हुई बात याद आ रही है कि अगर कोई थप्पड़ मार कर भी आपको कोई सिखा दे तो सीख लो, वही मुझे दिख रहा है। एज अ फीमेल हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैंने भी किया है, और मैं भी आप सभी में से एक हूँ। मैं भी पटना यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ। जब आप खुद से कमाने लगेंगे तब आपको असली अपनी ताकत का एहसास होगा कि हाँ मैं हूँ, एम्पावर्ड हूँ। और भगवान ने महिलाओं को वैसे भी इमेंस पावर दिया है, बहुत शक्तिशाली होती हैं, तो इसका आप अपना फ़ायदा उठाइए और आगे अच्छा करिए आप लोग भी। और मेरा आप लोगों को बेस्ट विशेष है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और क्वालिफाई करिए यूपीएससी या बीपीएससी किसी में भी ट्राई करिए। ऐसा नहीं होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए हम तैयारी करेंगे बीपीएससी यूपीएससी का। ये अगर ये मोटिवेशन होगा ना तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज का, इसमें पढ़ाई का रोल बहुत कम है, सिर्फ 40% है। बाकी 60% ना बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। आपका माइंडसेट क्या है, आपका मतलब आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, लक क्या है। तो पढ़ाई का रोल इसमें बहुत कम है। सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर देखिए, मैं जब कॉलेज में था मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, तो मेरे साथ के जितने भी मेरे साथी हैं सब लगभग अच्छे अच्छे कंपनी प्लेस्ड हैं। किसी का 40 लाख पैकेज है, किसी का 50 लाख पैकेज है, और 80 लाख तक लोग पहुँच चुके हैं। मैं चाहता तो सोचता था कि मैं भी कोडिंग में अच्छा था, मतलब कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी सही था। चाहता तो मैं भी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेके आज के डेट में मैं भी 50-60 रुपये कमा रहा होता, बट वो मेरा मोटिवेशन नहीं था। मेरा मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मुझे अपने राज्य में आना है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, मैं हूँ बेसिकली बिहार का, बट मेरा बचपन पूरा दिल्ली में गुजरा है। पिताजी मेरे वही रहते हैं, परिवार मेरा वही रहता है। तो इसके बाद मैं दिल्ली में था कि कैसे भी मुझे बिहार अपने राज्य आना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, जहाँ मौका मिले अपने राज्य में काम करेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस तैयारी में आया। लोग हमसे पूछते हैं कि 8 घंटे लाइफ कैसे लगी। मेहनत हर जगह है, पढ़ाने में भी मेहनत है, तो कैसे कितने देर तक पढ़ते हैं, क्या खाते हैं कि आप कितना देर तक आप पढ़ा पाते हैं। 8 घंटे लगातार लाइफ सेशन आप ले लेते हैं, तो कुछ विशेष खाते नहीं, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीत। सबके जड़ में है जीत होता है ना कि हमें करेंगे तो करेंगे। जीत यदि आपके अंदर आ गया कि नहीं, जैसे हम रात में 8 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, रात में पढ़ने की आपकी आदत है, उसको जब तक सुबह का सूर्योदय नहीं देखेंगे तब तक हम पढ़ नहीं उठे। या इतना चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, जब तक कंप्लीट हम नहीं करेंगे तब तक हम पढ़ नहीं उठे। अगर ये अच्छी आ गया तो आप आराम से, और जिसके अंदर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कर सकते हैं और मेहनत करने का ताकत जिसके अंदर आ गया, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। मेहनत रखी और विश्वास और हमारे यहाँ सभी परीक्षाओं को हम देते हैं, बैंक भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं, रेलवे भी देते हैं, लेकिन एक सतत साथ लाइन है, शक्ति के विद्युत का जो विकल्प बिखरे हैं, जो मिल पाए समन्वय उनका करो, समस्त विजय मानव का हो जाए। अगर एक पॉइंट पर फोकस करके तैयारी किया जाए तो सिलेक्शन होता है। अमन आंसर प्रॉपर हैं, बैठे हैं यहाँ पर। एक बात उनकी अच्छी लगी मुझे कि आप जो सोचते हैं वो यदि काम में उतारते हैं, सोच और काम दोनों मिल जाए तो सफलता निश्चित है। एक जैसे प्रसाद का रामायणी का लाइन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान कुछ और कहता है, काम कुछ और कहता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके या बिगड़ना है जीवन की। तो एक सोच जो है कर्म में काम हो जाए तो सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर विश्वास रखिए कि आपका होगा, किसी कहने से नहीं होगा। यदि आपसे कोई कहता है आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, इतनी वैकेंसियां है, सिपाही और उसको भर दो पहले, तो दूसरे आपके बारे में कैसे जान सकता है? आपके बारे में आप बेहतर जानते हैं। इसलिए तो अगर आपको राय देता है कि आप नहीं कर सकते तो आप गलत है, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। हर इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी यदि सोच ले, चाह ले, जिद कर ले तो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी बन सकता है। एक लाइन है का, हम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है तो थर पानी बन जाता है।
ये जो धरती है दोस्त, ये बिहार का धरती है और यहाँ पे जब 80 साल के वीर कुंवर सिंह तलवार उठा करके 1857 की क्रांति में लड़ाई करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जीत हासिल करते हैं कुंवर सिंह ही करते हैं। तो बस आप लोगों को कलम उठाने के लिए है, प्रिपरेशन करने के लिए है, अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, बस आपको सही तरीके से सही मार्ग पे चलने के लिए है। और हम बोलेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग नारी शक्ति हैं, आपके आंख में जो जज्बा दिख रहा है उस जज्बा को हम सलाम करते हुए एक बात बोलना चाहेंगे कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर आपके अंदर प्यार है, अगर आपके अंदर कर्मठता है तो आप यूपीएससी बीपीएससी क्या आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, बहुत नाम कीजिएगा। बस जरूरत है कि अपने बहुआयामी नॉलेज को बढ़ाइए, हर एक चीज को पढ़िए, बस पढ़ते जाना है। अगर हम बात करें कि बात होता है कि जो महिलाएं हैं उनको दबाया जाता है, एक बार यही क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से किया गया। कार्ल मार्क्स से एक मजबूर क्वेश्चन पूछता है कि हम लोगों को क्यों दबाया जाता है। कार्ल मार्क्स का आंसर था कि आपके पास पावर नहीं है। महिलाएं के पास जब पावर हो जाएगी तो आप लोग का जो भी है कायाकल्प हो जाएगा। पावर इन द सेंस क्या, इकोनॉमिक पावर का हम बात कर रहे हैं, सोशल पावर का बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर अर्जित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो आपका होगा वो शिक्षा का हथियार है। तो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कीजिए बिना टेंशन का। और इसके लिए जो ऑफिसर क्लासेस आप लोगों के हमेशा साथ है, आप लोग 100% मोटिवेशन के साथ में आइए, हम आपके साथ, हम लोग का पूरा टीम चाहे जिस सर क्यों ना हो 102% मोटिवेशन देने का आप लोग हम काम करेंगे। तो आप इसी जज्बे के साथ आप विश्वास करके जुड़िएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूँ। और ठीक है, तो आज से 20 साल पहले मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया था, ठीक है। उस समय जो लोग मोटिवेशनल स्पीच के लिए आते थे ना, बोलते थे कि तुम और तुम्हारी सफलता के बीच में यदि कोई है तो क्या है, और लोग अलग अलग जवाब देते थे। लेकिन सबसे बड़ा आंसर जो मिलता था वो यह था कि लोग क्या कहेंगे। हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यदि हम वह नहीं कर पाए जो करना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे। अब 20 साल के बाद चीजें बदली है ना। तो अब मैं जब पूछता हूँ लोगों से, ठीक है, कि आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप और आपकी सफलता के बीच में क्या, तो इसका पहला जवाब मेरे पास है, आप और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ी बाधा खड़ी है वो आपके हाथों में, वो है आपका मोबाइल। तो सफलता के कई रास्ते, कई फार्मूले हैं, लेकिन इन सब फार्मूले के बीच में यह चीज जो तय है वो यह है कि लगातार कोशिश हम सबको करते रहें। जितनी ज्यादा